तलाक तो एक इमरजेंसी खिड़की है। क्या है? जोर से बोलो। कभी बस में सफर किया आपने? बस में कितने लोगों ने किया? हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा। और ट्रेन में किया है ना? उसमें एक इमरजेंसी खिड़की होती है, ट्रेन में भी और बस में भी। होती है कि नहीं होती है? अरे होती है कि नहीं? अच्छा कैसे रंग की होती है बताइए जरा। नहीं हंसो नहीं, रंग होता बताओ। हाँ जो कुछ बच्चे ने बताया, तुम सब मजे में ही हो। लाल कलर की होती है, लाल नहीं देखिए, लाल कलर की होती है। और कभी कभी तो उसके पास में हथौड़ियां भी होती है, हथौड़ा। मौका पड़े तो इससे तोड़ के निकल जाए, ये मतलब है इसका। और ये इमरजेंसी खिड़की एरोप्लेन में भी होती है, एरोप्लेन में भी होती है। मौका पड़े तो खोलो, कूद के भाग जाओ। लेकिन होती है, एरोप्लेन में भी होती है और ट्रेन में भी होती है, बस में भी होती है। होती है बस में भी, ट्रेन में भी, प्लेन में भी। बस में सफर सबने किया, कोई नहीं होगा जिसने नहीं किया होगा। किया कि नहीं किया? और लगभग ट्रेन में भी कर लिया होगा जी। कितने वो लोग हैं जिन्होंने वो लाल वाली खिड़की तोड़ी है कोई तुम में? नहीं है ना? जबकि वो तोड़ने के लिए है। अरे बोलो है कि नहीं? और हथौड़ा भी रखा, तोड़ दे। मगर क्यों नहीं तोड़ी तुमने? बताइए मुझे। भाई बात नहीं, कभी कभी आ भी जाता है मगर तब भी नहीं तोड़ता। अरे आ जाता है मगर तब भी नहीं तोड़ता। क्यों? कभी कभी ऐसा हुआ, हमने देखा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े, भीड़, ट्रेन आके लगी तो उसका दरवाजा छोटा था, उसमें सब दाखिल हो रहे। तो भाई एक बार में तो 50 दाखिल नहीं होंगे, 2 या 1 ही दाखिल होगा ना दरवाजे में। तो मैंने देखा एक के ऊपर चढ़ते हैं। ईद के मौके पे कभी देखना, तब मौका लगा तोड़, हथौड़े से घुस जा, मगर तब भी नहीं तोड़ते। बात मेरी गलत तो नहीं है? बात सही है कि नहीं? कभी कभी 2 मिनट का स्टॉप होता है ट्रेन का, 2 मिनट का उतरना। कई सौ लोग एक एक डब्बे में कभी कभी घुस की तरह घुसे होते हैं। जर्नल में देखना जाकर हैं, ट्रेन चलने वाली है, एक के एक ऊपर कूद रहे हैं, अजी सामान फेंक फेंक कर मार रहे हैं। अरे तोड़ के क्यों नहीं निकल जाता? नहीं तोड़ता। पता है तो तोड़ने के लिए, मगर बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी तोड़ना पड़ेगी। और अगर ऐसे ही तोड़ दिया तो दंड पड़ेगा। सुभान अल्लाह। बोलो बात है कि नहीं है? दंड पड़ेगा। ऐसे ही तलाक इमरजेंसी खिड़की है, हर वक्त नहीं तोड़ी जाती। बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तभी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो दंड पड़ता है। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये डंडी तो है, बीवी तेरी थी, अब शादी किसी और से हो रही है। ये डंडी तो है? अच्छा एक बात और बताओ मेरे भाइयों, अब समझ में आएगी तकरीर। वो जो लाल खिड़की है एक ही होती है, एक डब्बे में एक ही होती है। ट्रेन में चलो 2 होती होंगी और बस में 1। अब कहीं इमरजेंसी पड़ गई, आग लग गई, तुमने लिया हथौड़ा और लाल भी तोड़ दी और जितनी और थी वो भी तोड़ दी। तब तो इमरजेंसी में भी अगर तुमने तोड़ी होंगी तब भी तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। भाई क्यों सबका तुमने सत्यानाश कर दिया? बात है कि नहीं है? यार जो लाल वाली थी ये रेड, यही तो तोड़ते ना, सब क्यों तोड़ दी? ऐसे ही मेरे भाई अब तलाक की नौबत आई तो एक ही दे देना, एक से काम चल जाएगा। तूने इतनी क्यों दे दी? जी है? कहीं से कहीं तक छोड़ा ही नहीं। बोलो भाई बात है कि नहीं है? भाई एक दे दे काम हो जाएगा, ये इतनी की जरूरत क्या थी? मुसलमानों पहले तो सब्र करो, तलाक दे देना। और अगर कभी नौबत आए ऐसी कि बिल इसके बगैर काम ही नहीं चल रहा है, अब ये खिड़की इस्तेमाल ही करना है, तो बस बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बस इससे ज्यादा नहीं। अल्लाह अल्लाह। और अगर बीवी तुम्हारी नाफरमान है, उस पर अगर तुमने सब्र कर लिया तो उस पर अल्लाह आपको अजर अता करेगा। ऐसा आप दुनिया में थोड़ा अगर बर्दाश्त कर लिए, उसे झेल लिए, तो मरने के बाद इसका अज्र बड़ा है। और अगर शौहर बदतमीज है, अगर शौहर बदमाश टाइप का, अगर शौहर बीवी को सताता तो लोगों अगर बीवी उस पर बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, तो अल्लाह ताला उस बीवी को उस पर अजर अता करता है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो।
और जोर से बोल दो, अल्लाह। उस पर अल्लाह उसको अजर अदा करता है। मालूम है फिरौन की बीवी हजरत आसिया हैं, बड़ी नेक हैं, सुभान अल्लाह। लोगों, ये जब अपने रब को याद करती, अपने मौला को याद करती, तो ये फिरौन जालिम आसिया के हाथों में मेखे ठोक देता, आसिया के हाथों में लोगों कीले ठोक देता, आसिया को कोड़ों से मारता, फिर भी आसिया उस पर सब्र करती, अपने मौला को याद करती, अपने रब को याद करती। लोगों, फिरौन जैसे जालिम इंसान, बदबख्त इंसान हजरत आसिया पर जुल्म के पहाड़ ढाता, हजरत आसिया बर्दाश्त करती, अपने रब का शुक्र अदा करती। लोगों, कान खोल कर सुनना, अल्लाह ने आसिया को ऐसा अजर दिया, ऐसा अजर दिया कि कयामत तक के लिए जहां पर औरतों का जिक्र होगा, वहां पर हजरत आसिया को जरूर याद किया जाएगा। देखिए, बहुत काम की बात है, मैं बता रहा हूं। अब जो उठ के जाएगा तो मकसद ये है कि वो जो किसी ने कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं ना बात को, तो इसलिए वो जाए। लेकिन जो समझेगा मेरी बात को खुदा की कसम नहीं जाएगा। बड़े कांटे की मैं बात बता रहा हूँ लोगों। अगर शोहर नाफरमान, अगर शोहर बीवी को सताता है, अगर बीवी उस पर सब्र कर ले, तो अल्लाह उसकी बीवी को अजर अता करेगा। और अगर बीवी नाफरमान, शोहर सब्र कर ले, तो अल्लाह शोहर को अजर अता करेगा, जन्नत में हूर अता करेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। अगर कोई बीवी अपने शौहर को सताती है तो जन्नत की हूरें कहती हैं, ओ औरत, ओ बदबख्त औरत, तू इसको ना सता, ये जन्नत में हमारा मेहमान बनने वाला है। जन्नत की हूरें कहती हैं, ये जन्नत में हमारा कौन बनने वाला है? मेहमान बनने वाला है। यार, नेक औरतें भी होती हैं। अल्लाह अल्लाह, आज तो ना औरत को बर्दाश्त है ना मर्द को बर्दाश्त है। बात हकीकत बता रहा। औरत भी जरा सी परेशानी में कहती है हिसाब कर ले, इसका हिसाब भी बहुत ऊपर रखा है ना, बस इसी बात में हो जाती है। अच्छा, तलाक देने के बाद तुम पूछो भाई क्या हो गया था? अरे कोई बात भी तो हो मौलाना, वो जरा सी बात में यार, बाद में यही कहता, बाद में यही कहेगा कि यार कोई बात भी तो हो, वो जरा सी बात थी यार, वो बस गुस्से में हो ही गया। तुम जरा सी ना बर्दाश्त कर पाए, तुम जरा सी ना बर्दाश्त कर पाए, अपने आप को मर्द कहते हो। डीएम ने एक बार सारे छोटे छोटे अधिकारियों को, गांव के प्रधानों को, मेंबरों को इकट्ठा किया और एक सवाल पूछा था, बताओ मर्द किसे कहते हैं? किसी ने कहा जिसके दाढ़ी हो, जिसके मूछे हैं। उसने कहा जिन्हें कितने ऐसे हैं, ना दाढ़ी है ना मूछे, तब किसे कहते? किसी ने कोई डीएम ने जवाब दिया, बोले मर्द उसे कहते हैं जिसके अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा हो। मर्द जो है बर्दाश्त करता है, औरत के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है।